हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सीटेट एंड यूपीटेट एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी तथा अपसारी एवं अभिसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग को भी हम सृजनात्मकता के साथ ही पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सृजनात्मकता की यानी कि क्रिएटिविटी। तो सृजनात्मकता का अर्थ होता है नवीन निर्माण करने की योग्यता, अर्थात किसी भी कार्य को नए तरीके से करना सृजनात्मकता कहलाता है। आगे देखिए, सृजनात्मकता छात्रों में नए सार्थक विचारों को बनाने के लिए कल्पना और महत्वपूर्ण तर्क का उपयोग करने की क्षमता होती है। तो सृजनात्मकता छात्रों में नए नए विचारों को उत्पन्न करती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए नए नए विचार उत्पन्न करना या किसी भी समस्या को नए नए तरीकों से सुलझाना। आगे देखिए, गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता वह प्रक्रिया है जिसमें विचार, वस्तु तथा पुराने तत्वों को नवीन तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात गिलफोर्ड ने कहा है, सृजनात्मकता में पुराने तत्वों को छोड़कर नए तत्वों के द्वारा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है या किसी भी कार्य को नए तरीके से किया जाता है। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सृजनात्मकता की विशेषताओं यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, सृजनात्मकता बराबर मौलिकता प्लस उपयोगिता। तो सृजनात्मक कोई भी जब हम कार्य करते हैं, कोई भी जब हम सृजनशील कार्य करते हैं, तो उस कार्य में हम देखते हैं क्या वह कार्य नवीन तरीके से हो रहा है या उस कार्य की उपयोगिता क्या है। तो यानी सृजनात्मकता बराबर क्या हो गया, मौलिकता प्लस उपयोगिता। आगे देखिए, आलोचनात्मक चिंतन एवं सृजन में विश्वास। तो सृजनशील बालक आलोचनात्मक चिंतन में विश्वास रखता है। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ होता है जिसमें बालक सही और गलत के अंतर को समझने लगता है तथा आलोचनात्मक चिंतन बालक को ज्ञान अर्जित करने की ओर अग्रसर करता है। अगला पॉइंट देखिए, विश्लेषण और संश्लेषण की योग्यता। विश्लेषण का अर्थ होता है किसी भी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसका सॉल्यूशन निकालना, और संश्लेषण का अर्थ होता है पहले से ज्ञात तथ्यों के आधार पर समस्या का समाधान निकालना। अगला पॉइंट देखिए, वास्तविक ज्ञान तक पहुंचने की योग्यता यानी कि सृजनशील बालक जब किसी कार्य को करते हैं तो वो उस कार्य को करने से पहले उसके वास्तविक ज्ञान को जानते हैं। वास्तविक ज्ञान मतलब उसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं, उसकी कमियों के बारे में जानते हैं, तभी वो किसी भी कार्य को करते हैं या किसी भी समस्या का समाधान निकालते हैं। अगला पॉइंट देखिए, उच्च बुद्धि लब्धि। तो सृजनशील बालकों की बुद्धि लब्धि उच्च होती है जो 120 IQ के लगभग होती है। अगला पॉइंट देखिए, सृजनशील बालक जिज्ञासु होता है, दूरदर्शी और एकाग्रचित्त तथा स्वभाव से महत्वाकांक्षी होता है। जिज्ञासु का अर्थ होता है क्योंकि सृजन बालक हर एक नई चीज को जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। वो किसी भी कार्य को करने से डरता नहीं है, बल्कि कठिन से कठिन कार्य को करने में भी वो हिचकिचाता नहीं है। दूसरा है दूरदर्शी। तो दूरदर्शी का अर्थ होता है कि बालक आगे की सोच रखता है। का अर्थ एकाग्रचित्त का अर्थ होता है कि बालक जब कोई भी कार्य करता है तो उस कार्य को पूरे ध्यान लगाकर और एकाग्र मन से करता है और स्वभाव से महत्वाकांक्षी होता है। अगला पॉइंट देखिए, सृजनात्मकता अपसारी चिंतन से जुड़ा होता है। तो सृजनात्मकता का अर्थ होता है नए कार्य करना या नवीन खोज करना। उसी तरह से अपसारी चिंतन का अर्थ भी होता है कि किसी भी समस्या के यानी कि किसी भी समस्या को हम अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सृजनात्मकता की विशेषताएं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सृजनात्मकता के तत्व यानी कि एलिमेंट ऑफ
क्रिएटिविटी। तो टोरेंस ने सृजनात्मकता के 4 तत्व बताए हैं। पहला होता है धारा प्रवाह यानी कि फ्लुएंसी, दूसरा होता है लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा होता है मौलिकता यानी ओरिजिनल, चौथा होता है विस्तारता यानी एलाबोरेशन। तो आइए दोस्तों सृजनात्मकता के इन तत्वों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आता है धारा प्रवाह। धारा प्रवाह यानी कि फ्लुएंसी। धारा प्रवाह का अर्थ होता है विचारों की तीव्रता। विचारों की तीव्रता का अर्थ होता है कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो उस सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमारे माइंड में कितने विचार आते हैं या हमारा माइंड कितनी तीव्रता से सोच पाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ थॉट कितने हैं। दूसरा आता है लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ होता है विचार कितना उपयोगी है, यानी कि आपके मन में जो विचार आया है वो विचार उपयोगी है या नहीं, उस विचार में लचीलापन है या नहीं, यानी कि वे विचार यूजफुल है या नहीं है। तीसरा होता है मौलिकता यानी कि ओरिजिनल। तो मौलिकता का अर्थ होता है नवीन, यानी कि विचारों में नवीनता। तो जो आपके माइंड में विचार आया है उस विचार में कितनी यूनिकनेस है, यानी कि वो विचार यूनिक है या नहीं है। अगला देखिए चौथा विस्तारता यानी कि एलाबोरेशन। तो इसमें होता है विचारों और भावों की विस्तृत व्याख्या, यानी कि आपके माइंड में जो विचार आए हैं उस विचार का अच्छे से उसकी विस्तृत व्याख्या करना, उसको समझना और उसको देखना कि वो विचार सार्थक विचार है या नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देती हूँ, स्टेप से समझते हैं। पहले स्टेप में आपके मन में कोई विचार आया, विचार फिर हमने देखा विचार कितना उपयोगी, यानी कि जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो उस प्रॉब्लम के लिए यूजफुल है या नहीं है। फिर हम देखते हैं उस विचार में कितनी यूनिकनेस है या वो विचार कितना अन्य व्यक्तियों से अलग है। दूसरा होता है विचारों और भावों की विस्तृत व्याख्या, यानी कि अब हम उस विचार की पूरी विस्तृत व्याख्या करेंगे और देखेंगे कि यह विचार सार्थक विचार है या नहीं है। मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बनाई है, तो सृजनात्मकता के तत्वों को आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो ट्रिक है, तो यह धारा ले चली मौलिक का विस्तार। तो धारा से हो जाएगा धारा प्रवाह और ले चली से हो जाएगा लचीलापन, मौलिक से हो जाएगा मौलिकता और विस्तार से हो जाएगा विस्तारता। तो इसको आप इस ट्रिक से आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं चिंतन यानी कि थिंकिंग क्या है। तो थिंकिंग का अर्थ होता है सोचना, यानी कि चिंतन का अर्थ होता है सोचना। सोचते हम कब हैं, जब हमें असंतोष की भावना होती है, या जब हमें किसी समस्या का समाधान निकालना हो, या जब हमें कोई कार्य करना होता है तो हम उसके बारे में सोचते हैं। यानी आइए अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। चिंतन एक मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो यानी कि जब हम सोचते हैं तो हम अपने माइंड से ही सोचते हैं, और यह सभी प्राणियों में सोचने समझने एवं चिंतन की क्षमता होती है। तो अगला आगे देखिए, जेपी गिलफोर्ड ने चिंतन को 2 भागों में बांटा है। तो चिंतन 2 तरीके से हो सकता है। पहला होता है अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, दूसरा होता है अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। आइए दोस्तों अपसारी और अभिसारी चिंतन को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला होता है अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। अपसारी चिंतन एक ऐसा चिंतन है जिसमें हम किसी भी समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे 2 + 2 = कितना होता है, 4 होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 + 2 ही 4 होता है, इसको हम अलग तरीकों से भी कर सकते हैं। जैसे 1 + 1 + 1 = कितना, 4, या 3 + 1 = कितना, 4, या
2 + 1 + 1 = 4, यानी कि हमने एक ही क्वेश्चन को कितने तरीकों से सोल्व कर लिया है। तो अपसारी चिंतन का अर्थ होता है जिसमें हम एक ही क्वेश्चन को या एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। अपसारी चिंतन का महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे पहला पॉइंट है अपसारी चिंतन सृजनात्मकता को विकसित करता है। तो देखिए, सृजनात्मकता का अर्थ होता है नया, यानी कि कुछ नया करना। वहीं अपसारी चिंतन का अर्थ होता है जिसमें हम अलग अलग विचारों से किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। तो जब हमारे माइंड में अलग अलग विचार आते हैं तो उन विचारों में क्या होता है, नयापन होता है, तभी हम एक समस्या को अलग अलग तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। यानी अगला पॉइंट देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित होता है। तो जैसा कि नाम से ही हमको पता चल रहा है, यानी कि जहां पर सोचने की कोई लिमिट ही ना हो, आउट ऑफ द बॉक्स, जहां अनलिमिटेड तरीकों से एक कार्य को सोल्व किया जा सकता है। पॉइंट देखिए, यह है कल्पनाशीलता, नवीनता, मौलिकता को बढ़ावा देता है। यानी कि जब हमारे माइंड में कोई विचार आता है तो उस विचार की हम कल्पना भी करके देखते हैं, अपने माइंड में देखते हैं कि उस विचार में नवीनता है या नहीं। तो यह अपसारी चिंतन कल्पना, नवीनता, मौलिकता को बढ़ावा देता है। अगला पॉइंट है, एक से अधिक हल होते हैं, अर्थात यह मुक्त अंत का चिंतन होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स होकर हम सोचते हैं, तो यह मुक्त अंत का चिंतन होता है। देखिए, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है अभिसारी चिंतन, यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो इसका अर्थ होता है यह अतिरिक्त जानकारी की खोज करने की बजाय एक सही उत्तर की ओर परिवर्तित होता है। एक सही, यानी कि अभिसारी चिंतन का अर्थ होता है जिसमें केवल एक आंसर सही होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे 2 × 2 = कितना होता है, 4 होता है, लेकिन 2 × 2 4 होता है। इसको हम अलग तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि इसका एक ही उत्तर सही होता है, यानी कि 2 × 2 4 होता है। आइए अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, अभिसारी चिंतन में व्यक्ति बहुत आसानी से एक पूर्व निश्चित क्रम में चिंतन कर लेता है। तो अभिसारी चिंतन में एक पूर्व निश्चित क्रम में चिंतन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, 2 का टेबल 2 4 6 8 10, यानी कि 2 का टेबल पहले से ही एक निश्चित क्रम में है। इस क्रम को हम बदल नहीं सकते हैं, 2 जा हम 6 नहीं कर सकते। यानी कि अभिसारी चिंतन में व्यक्ति बहुत आसानी से एक पूर्व निश्चित क्रम में चिंतन कर लेता है। अगला पॉइंट देखिए, यह चिंतन बुद्धि से संबंधित होता है। इस अभिसारी चिंतन को करने से हमारी बुद्धि का भी विकास होता है। अगला पॉइंट देखिए, यह बंद अंत का चिंतन होता है, अर्थात एक ही बिंदु पर आधारित होता है। अब देखिए, जैसे ये 2 का टेबल है, इस 2 के टेबल में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, अर्थात यह बंद अंत का चिंतन होता है जो केवल एक ही बिंदु पर आधारित होता है। यह तथ्यों पर आधारित होता है, यानी कि पहले से जो निर्धारित तथ्य हैं यह उन पर ही आधारित होता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन को पूरी डिटेल में समझा है। तो आइए दोस्तों, इन सब का अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, यानी कि टोटल रिवीजन हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सृजनात्मकता की। सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है, नवीन खोज एवं नवीन कार्य करना। वे नवीन कार्य कैसे होंगे, जब हम अपने माइंड में अलग अलग तरीके से विचार करेंगे। उन विचारों में क्या होनी, विचारों में नवीनता होनी चाहिए, यानी कि विचारों में मौलिकता और विचारों की उपयोगिता। मौलिकता का अर्थ होता है नवीनता, यानी कि जब हमारे विचार में नवीनता होगी और वह विचार उपयोगी होगा, तभी हम किसी नवीन कार्य को कर पाएंगे या किसी भी कार्य को नवीन तरीके से कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं अपसारी चिंतन की। अपसारी चिंतन यानी कि मुक्त अंत वाले प्रश्न। तो अपसारी चिंतन का अर्थ होता है जिसमें हम एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हैं या एक ही कार्य को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं।
तो अपसारी चिंतन में सृजनात्मकता का विकास होता है। सृजनात्मकता का अर्थ नया होता है। तो जब हम विचार करते हैं तो हमारे विचारों में नयापन आता है या हमारे सोचने की क्षमता में परिवर्तन होता है। अगला देखिए अभिसारी चिंतन यानी कि बंद अंत वाले प्रश्न। अभिसारी चिंतन का अर्थ होता है जिसमें हम एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था 2 × 2 4 होता है और इसमें बुद्धि का विकास होता है, यानी कि अभिसारी चिंतन बुद्धि का विकास करता है। सृजनात्मकता के तत्वों की मैंने आपको एक ट्रिक भी दी है, उस ट्रिक के माध्यम से आप उनको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।